बीआरडी कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं, बल्कि मौत का मेडिकल कॉलेज ज्यादा नजर आ रहा है। जो आंकड़े लगातार निकल कर आ रहे हैं, पिछले 2 दिन में 33 बच्चों की मौत और उसके पहले के आंकड़ों की बात करें तो 5 दिन में 64 मौतों की खबर है। हालांकि इसमें नवजात बच्चों के साथ साथ बड़े भी शामिल हैं, लेकिन आपको बता दें कि 5 दिन में 64 लोगों की मौत हो जाना, मरीजों की मौत हो जाना, जिनमें बच्चे और बड़े सभी शामिल हैं, और पिछले 2 दिन में 33 आंकड़ा पहुंच जाए मौतों का। और ऑक्सीजन की कमी से ये मौतें हुई हैं, ये बात कही जा रही है। सरकार इसको लगातार छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन न्यूज नेशन ने जिस तरह से खबर को पुरजोर तरीके से लगातार आपके सम्मुख रखा है, विरोधाभासी बयान आपके सामने रखे हैं। परिजनों ने क्या कुछ कहा है कि अस्पताल के भीतर एम्बू जो होता है उससे ऑक्सीजन दी जा रही थी, और ऐसा तभी होता है जब ऑक्सीजन सिलेंडर भी ना हो और ना ही लिक्विड ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो हो अस्पताल में। इस बीच जाहिर सी बात है, इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां जो हैं वो भी जमकर सेकी जाएंगी। अब विपक्ष के तमाम लोग वहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। कांग्रेस का दल, जिसमें राज बब्बर, गुलाम नबी आजाद शामिल हैं, वो अस्पताल पहुंच चुका है, परिजनों से भी मिल रहा है और अस्पताल प्रशासन में इंतजाम का भी जायजा ले रहा है। कि सप्लायर को पैसे नहीं दे पा रहे थे, सप्लायर के बकाया थे 70 लाख, और हमारे पास इतने अखबार हैं, यहां जरा दिखाइए भाई। अरे तुमने राहुल कहां रखे हो? इतने अखबारों, 1 महीने से यहां के पत्रकार दिख रहे हैं यहां के न्यूज़पेपरों में कि यहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेट गवर्नमेंट को सतर्क किया है, उनको लिखा है कि एक बहुत बड़ी घटना हो सकती है अगर तुरंत जो ऑक्सीजन के लिए सप्लाई करता है, लिक्विड ऑक्सीजन, शायद मेरठ से है या और कहीं जगह से है, अगर उसके पैसे नहीं दिए गए तो वो सप्लाई बंद कर सकता है और एक बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन सरकार आखिर कांग्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन इस बीच न्यूज नेशन से खास बातचीत में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि दोषी किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज नेशन से खास बातचीत में कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आज शाम तक अफसरों पर भी गाज गिरेगी जो इस मामले में दोषी हैं। गोरखपुर में बड़ा हादसा पेश आया है, सरकार इस पर लगातार निगाह बनाए हुए, ऐसा कहना है उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य का, फिलहाल जो कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। केशव जी, गोरखपुर में बड़ा हादसा पेश आया, सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है? हादसा दुखदाई है और उसकी जांच हो रही है, जो दोषियों की कार्रवाई होगी। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई इसलिए रोक दी गई, पैसे नहीं चुकाए गए थे कंपनी के। ये सच्चाई इसका भी पता किया जा रहा है, लेकिन ये समस्याएं आती रहती हैं। कहीं पर कोई सप्लाई करते हैं तो पेमेंट रूटीन में होते हैं, एडवांस में नहीं होते, लेकिन अगर कहीं इसके कारण कोई कमी हुई है तो उसको जांच करके कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का साफ कहना है कि इस पूरे मामले की जांच करी जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट फुलेसन के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। जरा सोच कर देखिए, जिस मां का जिगर का टुकड़ा जो है ऑक्सीजन की कमी में तड़प कर घुट घुट कर उसकी आंखों के सामने दम तोड़ता है, उस मां को ये जांच या मुआवजा या फिर किसी अधिकारी का सस्पेंशन वाकई में उसके सपूत को वापस ला पाएगा, उसके आंसुओं को, उसकी वेदना को रोक पाएगा? उप मुख्यमंत्री साहब, ये कहना बहुत आसान है कि हम अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन सवाल यह है 5 दिन से आपकी सरकार कहां थी? 5 दिन में 60 से ज्यादा मौतें हो जाना। आप 5 दिन पहले अगर जागते तो शायद स्थिति बेहतर होती। 6 महीने से इस कंपनी ने लगातार आपको खत लिखे हैं जिसमें कहा गया है कि मेरे पैसे बकाया हैं, आप पैसे दीजिए, नहीं तो हम सप्लाई रोक देंगे। यह बिल बढ़कर 69 लाख रुपए तक पहुंच जाता है और आपकी तरफ से कोई भी सीएमओ, स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचने की जहमत नहीं उठाता, कोई भी जिला अधिकारी जो है इस मामले को आपके संज्ञान में लाने की कोशिश नहीं करता है, किसी तरह की कोई फौरी कार्रवाई नहीं होती है। नतीजा ये होता है कि ऑक्सीजन बंद हो जाती है, बच्चे जो हैं तड़प कर, घुट घुट कर मौत के मुंह में समा जाते हैं, कत्ल होता है इन बच्चों का, और आप अब जांच की बात कह रहे हैं। न्यूज नेशन सवाल यही उठा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी पर आखिर प्रशासन क्यों सोता रहा, क्यों भुगतान समय पर नहीं किया गया? किसी आला अधिकारी को अगर ऑक्सीजन सप्लाई रोकने की धमकी कंपनी दे रही थी तो क्यों नहीं आला अधिकारी को
इस संदर्भ में अलर्ट किया गया। घर वालों की शिकायत के बाद बंद इंतजामी का खुलासा होता है। अस्पताल ने ऑक्सीजन सप्लाई का बिल क्यों वक्त से नहीं भरा? रीजनल सेंटर होने के बावजूद आखिर कैसे दिमागी बुखार, जापानी बुखार से इतनी मौतें हो जाती हैं? बीआरडी कॉलेज की बात करें तो इसका इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है। लगातार साल दर साल क्या मौत के आंकड़े जो है दिमागी बुखार, जापानी बुखार के वो बढ़ते जा रहे हैं। सरकार अब लीपापोती की बात कर रही है। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो फिर बाहर के अस्पतालों से सिलेंडर मंगाए क्यों गए? क्यों डीएम आकर सफाई दे रहा था? अगर हालात यूं बेकाबू हो रहे थे किसी रीजनल अस्पताल में तो लखनऊ से विशेष डॉक्टरों का दल क्यों नहीं रवाना किया गया? क्यों जिन बच्चों की स्थिति ज्यादा खराब थी उनको लखनऊ ट्रांसफर किया गया? बहुत कुछ हो सकता था बशर्ते आप में इच्छा शक्ति होती। आज जब ये बच्चे दम तोड़ चुके हैं, आज जब एक मां रो बिलख रही है, तब आपको होश आ रहा है। मीडिया में खबरें आने के बाद न्यूज नेशन ने जब ये खबरें उठाई हैं कि हाँ, हादसा बड़ा हो गया है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में अपनी औलाद को खोने वाले एक परिवार से बात की हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने। कुशीनगर के रहने वाले लोरकी यादव ने 15 दिन पहले इस मासूम को अपनी गोद में लिया था तो चेहरे पे बेहद खुशी थी, क्योंकि उस वक्त घर में एक नया संतान आया था, एक बच्चे की किलकारी गूंजी थी। लेकिन 15 दिन के बाद मंजर आज दूसरा है। आज बच्चे की मौत हो चुकी है और एक दादा अपने पोते की डेड बॉडी को लेकर के मेडिकल कॉलेज से जा रहा है। वजह साफ है, ऑक्सीजन की कमी से, डॉक्टरों की लापरवाही से ये मासूम आज इस दुनिया में नहीं है। कब आप लेकर के आए थे और क्या दिक्कत हुई थी जिसकी वजह से आपको यहाँ पे एडमिट करना पड़ा? दिक्कत तो वही बलौनी है कि पेट में कचड़ा पानी बलाओ लो, उसीलिए हम लोग एडमिट कराए थे। और जब एडमिट हो गई पर अब लगे नहीं जाए देता लो, लगे नहीं जाए देता लो, और नहीं तो उल्टल बाहर से जब दवाई कहता लो, दवाई खरीद के ले आ जाता लो। अच्छा ओकरे बाद जो हम लोग वहाँ जाते हैं तो गार्ड पहले ही खदेड़ देते हैं, तो मान लीजिए हम लोग उतना सबल नहीं थे कि हम उससे मार झगड़ा कर रहे थे। और हम कल कहे थे कि कम से कम हमारे बच्चे को तो मिला दो, कि हम लोग जानवर नहीं ना, अपना बच्चा भर्ती किए हैं, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे तो तसल्ली हो जाए। भागो 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 भागो, यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। फलाए आए हैं, चीने आए हैं, भागो 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 भागो, खेत दे रहे हैं सब। आप यहाँ पे थी, बच्चे के साथ थी, क्या बताया डॉक्टरों ने? कुछ रीजन बताया कि कैसे? कुछ नहीं बताया सर, डॉक्टर कुछ नहीं। हम लोग बहुत कोशिश किए कि मिलने के लिए, बच्चे को अपने देखने के, बच्चा मेरा कैसा है कैसे, फिर भी लोग अंदर नहीं जाने देंगे। गेट से ही बाहर सिस्टर लोग, डॉक्टर लोग बाहर ही हम लोग को खदेड़ दे रहे थे। छोटे छोटे डॉक्टर नर्स हैं, वही हैं, जीएनएम है, यही सब मिलने आते हैं, और बड़े डॉक्टर कोई नहीं आता है। तेरे छोटे डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, यहाँ के पढ़ने वाले छात्र जो पढ़ने वाले वही देखते हैं, बड़े डॉक्टर नहीं देखते हैं, अनुभवी डॉक्टर नहीं देखने आते हैं। लगातार मेडिकल कॉलेज में ये शिकायतें आ रही थी कि मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी थी, मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी, लेकिन इसके बावजूद भी मेडिकल कॉलेज का प्रशासन नहीं जागा। ये हालात तब हैं जब जिले के सारे बड़े अधिकारी मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं। 30 बच्चों की मौतों के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश या कहीं पूरे देश में बीआरडी मेडिकल कॉलेज चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का रवैया जरा सा भी नहीं बदला है। और एक मासूम की मौत के बाद से उसके परिजनों को ये तक नहीं बताया गया कि आखिर इसकी मौत की वजह क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिबोध के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, गोरखपुर। तो न्यूज नेशन इतने मासूमों की मौत पर चुप नहीं बैठेगा और ना ही चुप बैठने देगा हुक्मरानों को। और हमारे साथ इस वक्त ऑक्सीजन सप्लायर कंपनी के मालिक क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी भी सुन लेते हैं। के आधार पे तुरंत हमने जो मेरी सप्लाई शहर में जा रही थी और जो मेडिकल कॉलेज के आसपास मेरी गाड़ी खड़ी थी, उसको तत्काल हमने मेडिकल कॉलेज में भेज के अपने भरसक जितनी मदद हो सकती थी मरीजों के लिए हमने की। सर, पहले आपकी सप्लाई होती थी, उसको बंद कर दिया गया, क्या रेट का लोचा था या कुछ और था उसमें? एक्चुअल में मार्च में ही मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने मेरा ऑर्डर रोक के इलाहाबाद की एक कंपनी को टेंडर दे दिया था, तो उसके बाद से हमारी सप्लाई बंद हो गई थी। तो उनको टेंडर देने का क्या कारण था? क्या आपसे आप सप्लाई नहीं दे पा रहे थे या रेट का कोई मामला था, क्या था? नहीं, सप्लाई देने का तो कोई कम सप्लाई का कोई मैटर ही नहीं था। ऐसा है कि कई बार इस तरह की दिक्कत और भी आई थी और हम लोग ने आकस्मिक सप्लाई दिया था और कभी भी मतलब इस तरह की दिक्कत नहीं आने दी थी। चलिए, जो औपचारिकता होती है वो बयान भी आ रहे हैं
लेकिन इस कंपनी के मालिक से पूछे कि आप कैसे जीवनदायिनी ऑक्सीजन जो है वो रोक सकते हैं। कोई सरकार के साथ आपका टेंडर जो था वो किसी आम आदमी के साथ नहीं था, पैसा लेके आपकी सरकार भागने वाली नहीं थी, थोड़ा सब्र आप और रख सकते थे। इस बीच आपको बता दें कि इस्तीफे मांगने की भी कवायद शुरू हो गई। मनीष तिवारी ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा है उत्तर प्रदेश सरकार से। साथ ही सुदेंद्र भदौरिया बीएसपी नेता ने भी इस्तीफे की मांग की है। मौत का मेडिकल कॉलेज है बीआरडी मेडिकल कॉलेज, लगातार तमाम प्रयास नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें नेशनल हेल्थ स्कीम के तहत भी 8 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है वो अकेले गोरखपुर को अलॉट होती है, लेकिन उसके बावजूद भी 69 लाख रुपए का बिल जो है ये अस्पताल जो है नहीं पेश कर पाया। और ये सिर्फ हम अतिरिक्त बजट बता रहे हैं, नहीं तो उसके अलावा भी जो है वो बजट जो है वो मौजूद रहता है जो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आता है उत्तर प्रदेश का। तो पैसे नहीं थे ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाली कंपनी को देने के, और कंपनी की हिमाकत देखिए कि उसने ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी। इस वक्त राजनीति खूब हो रही है। कांग्रेस का विशेष दल जो है वो अस्पताल के इंतजामात का जायजा लेते हुए, लेकिन कांग्रेस भी तब जागी जब 5 दिन में 64 मौतें हो गई। और बच्चों के लिए, बच्चों के कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले नोबेल प्राइज विजेता कैलाश सत्यार्थी का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि ये कोई हादसा नहीं है, ये नरसंहार है और इसका विलाप आप देख रहे हैं। लेकिन न्यूज़ नेशन इन मासूमों की मौत पर खामोश नहीं बैठ रहा है, लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं और इसकी जवाबदेही तय करके रहेंगे।